नमस्कार। शहर में 6 जुलाई को चुनाव है और नामांकन वापस लेने की तारीख भी जा चुकी है। नेताओं के जनसंपर्क के अलग अलग रंग भी शहर में दिखने लगे हैं। चाहे अनचाहे आपके घरों पर भी पार्टी के झंडे बंध गए होंगे और कार्यकर्ताओं द्वारा आपको नेताजी को पहनाने के लिए मालाएं दी जा रही होंगी ताकि आप उनका जोरदार स्वागत कर सकें। खैर, यही चुनावी मौसम का मजा है। व्हाट्सएप पर भी अलग अलग प्रकार के फॉरवर्ड चल रहे हैं। कोई शीर्ष नेताओं को सशक्त करने के लिए वोट मांग रहा है, वहीं कोई पार्टी को बल देने के लिए। लेकिन याद रखिए, निकाय चुनाव में खुद को सशक्त करने के लिए वोट दीजिए, ना कि दिल्ली और भोपाल में बैठे उन नेताओं को जिनसे दूर दूर तक आपका कोई वास्ता नहीं है। जय मतदाता, विजय मतदाता। शहर भले ही स्वच्छता में छक्का लगाने की तैयारी में हो और जिसको याद दिलाने वाले गाने के लिरिक्स भी हम में से कईयों को कंठस्थ हो गए होंगे, लेकिन शहर में आज भी ऐसे अन्य कई मुद्दे हैं जिनको इंदौर की जनता रोज झेल रही है और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए तत्काल प्रभाव से एक्शन प्लान की जरूरत है। आइए जानते हैं इनमें से कुछ मुद्दों को। शहर में पिछले कुछ सालों में जितने लोग लालबाग पैलेस घूमने नहीं गए, उससे कई ज्यादा लोग तो लाल अस्पताल के चक्कर काट चुके हैं। औसतन रोज 130 लोग लाल अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित शहर के बच्चे हैं। औसतन 30% केस 15 साल से कम बच्चों के हैं। स्वच्छता में अव्वल आने के साथ ही हम आवारा पशुओं के आतंक में भी अव्वल आने की होड़ में हैं। हम तो दिल्ली तक को पीछे छोड़ चुके हैं। हर कॉलोनी और चौराहों में आवारा पशुओं की समस्या है, इनका खौफ है। आखिर निगम द्वारा लाखों पैसे खर्च एवं नसबंदी के तमाम दावों के बावजूद इस समस्या से हल क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या स्वच्छता में 5 बार अव्वल आने वाले शहर का निगम इस समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं है? खैर, थक हार कर शहर की जनता को ही सड़क पर उतरना पड़ा है। उदाहरण के लिए शहर की विनीता जैन ने डॉगिटाइजेशन मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत इस समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। प्रत्याशियों की इस समस्या पर अब तक चुप्पी समझ से बिल्कुल परे है। छप्पन जाना हो, जवाहर मार्ग जाना हो या इंदौर में कहीं भी जाना हो, हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भैया गाड़ी कहां पार्क करेंगे। मार्केट जाना हो तो परिवार के एक सदस्य को ड्राइवर की भूमिका निभाते हुए गाड़ी में ही इंतजार करना पड़ता। 22-23 लाख वाहनों वाले शहर में मात्र 20 पार्किंग है, जिसमें से कई तो अभी भी निर्माणाधीन है। यहां तक कि कॉलोनियों में भी पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में यह समस्या और बढ़ेगी। शहर की जनता असहाय है। पार्किंग की कमी की वजह से उनको सड़क किनारे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। इसके अलावा निगम को यह भी जरूरी है कि वह इंदौरियों को मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे और जागरूक करे। मॉनसून सीजन आने वाला है और शहर में बारिश की एक दो बौछारें तो आ भी चुकी हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि निगम की मेहरबानी की वजह से आपके घरों के बाहर भी स्विमिंग पूल बन चुका होगा। हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला की एक पंक्ति है, बैर कराती मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। उसी प्रकार इंदौर की पॉश कॉलोनी हो या बस्ती, सभी को एक जैसा बनाती है शहर की जल भराव की समस्या। निगम की तमाम कोशिशों, वादों और एक्सपर्ट्स की फौज के बावजूद इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। हर साल समस्या होती है और हर साल निगम कोई टेम्पररी समाधान कर देता है। क्या 5 बार लगातार स्वच्छता में अव्वल आने वाले शहर के लिए और उसके निगम के लिए इस समस्या का समाधान निकालना असंभव कार्य है? नहीं। खैर, विपक्ष के प्रत्याशी तो जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और शहर को भी जरूरी है कि तत्काल प्रभाव से इस कलंक से छुटकारा पाया जाए। शहर में आजकल एक और समस्या आम हो गई है, अलग अलग कारणों की वजह से सड़क की बार बार खुदाई। निगम के ठेकेदारों द्वारा काम पूरा होने के बाद भी कई हफ्तों तक इन गड्ढों को भरा नहीं जाता। टूटी हुई सड़क के बड़े बड़े पत्थर वही किनारे पर पड़े रहते हैं। ये गड्ढे भी शहर में पिछले कुछ सालों में कई जाने ले चुके हैं। दूसरी बात, प्रत्याशियों को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं बारिश हो गई तो उनका जनसंपर्क धुल जाएगा। वहीं इंदौर वासियों को इस बात की चिंता है कि अगर बारिश हुई तो निगम द्वारा किया गया टेम्परेरी पैचवर्क हट जाएगा, जिसकी वजह से चांद समान बड़े बड़े गड्ढों का फिर से सामना करना पड़ेगा। ये गड्ढे भी पिछले साल कुछ छात्रों की जान ले चुके हैं और हद तो यह है कि निगम और उसके ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बजाय मृतक पर ही पुलिस केस फाइल कर दिया गया। यानी इंदौर की जनता
को बारिश के गड्ढों की वजह से अगर जान या माल का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है, निगम की कोई जवाबदारी नहीं है। ये तो कुछ समस्याएं हैं, इसके अलावा भी शहर कई समस्याओं से जूझ रहा है। सिर्फ स्वच्छता में अव्वल आने से शहर की बाकी समस्याओं का हल नहीं होता। इन मुद्दों पर कुछ प्रत्याशी की चुप्पी आश्चर्यजनक है। शहर को जरूरत है कि इन प्रत्याशियों द्वारा तत्काल इन समस्याओं का हल करने के लिए एक्शन प्लान दिया जाए। इंदौरियों ने यह साबित करा है कि अगर निगम इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम उठाता है तो शहर की जनता कंधे से कंधा मिलाकर निगम का साथ देती है। याद रखिए, राज्य प्रजा की वजह से महान बनता है, ना कि कोई राजा की वजह से। अपनी ताकत को पहचाने और मतदान कर कर इंदौर की दिशा और दशा तय करें। जय इंदौर, विजय इंदौर।